तो मेरी मम्मी आज व्रत हैं। ये व्रत संकट चौथ के नाम से जाना जाता है। संकाष्टी चतुर्थी भी बोल सकते हैं। इसमें क्या है कि संकट चौथ का व्रत हर साल माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, आरोग्य और बाधाओं से रक्षा के लिए पूरे दिन निर्जला पानी बिना पानी के व्रत रखती हैं। मेरी मम्मी भी है मेरे लिए बिना पानी के निर्जला व्रत जिसको कहते हैं लगा रही हैं। इसमें जो माताएं होती हैं, जैसे मेरी मम्मी ही, ये गणेश जी को स्नान करा के उनकी पूजा करते हैं, जिसको तिलकुट भी कहा जाता है। जो तिल होता है गुड़ का, उसी को, और इसमें जो गंजी लाल वाली गंजी होती है उसकी पूजा की जाती है। शकरकंद जिसको बोलते हैं, तो शकरकंद की पूजा उसको चढ़ाया जाता है भगवान को। तिलकुट का पहाड़, इसको कहते हैं कि कई घरों में तिलकुट का पहाड़ बनाया जाता है। जैसे कि देखो मम्मी ने बनाया है वो गुड़ और तिल इसमें डाल के। पूजा के बाद होता क्या कि घर का कोई बच्चा इसको पहाड़ को काटता है, मतलब हम ही में से कोई, जैसे मैं ही इसको निकालूंगा। और ये पूजा करने के बाद क्या होगा कि इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसमें रात को चंद्रमा निकलने पर लोटे में जल और कच्चा दूध और तिल अक्षत डालकर चंद्रमा को अर्घ लगाया जाता है या फिर जल चढ़ाया जाता है, जो कि मेरी मम्मी भी अभी करेंगी। चंद्रमा को देख के, क्योंकि चंद्रमा को देख ली हैं, अभी ये हवन कर रही हैं। और पानी जो होता है कि अगर संतान है उस टाइम पे, जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ, अगर मैं बाहर नहीं हूँ तो मैं ही पानी वगैरह दूंगा। और उसके बाद होता क्या है कि ये पूजा होने के बाद माताएं जो होती हैं प्रसाद ग्रहण कर अपना व्रत खोलती हैं। और इस व्रत की मुख्य कथा पता क्या है कि पुराने समय में एक बहुत ही गरीब बुढ़िया माई थी, उनका सिर्फ एक ही बेटा था। एक बार, ये देखो मैं आ गया तो कहानी में बता रहा हूँ कि एक बार राजा जो थे उनकी मिट्टी के बर्तन पक नहीं रहे थे, तो एक तांत्रिक को बुलाया। तो तांत्रिक ने सलाह दी कि आपको बच्चे की बलि चढ़ानी पड़ेगी। तो राजा ने बुढ़िया के बेटे को पकड़ लिया, और जिस दिन बच्चे की बलि के लिए आवा या फिर भट्टी में डाला गया, उसी दिन सकट चौथ थी। तो जो बुढ़िया माई थी वो रोते हुए गणेश भगवान को स्मरण करने लगी। तो अगले दिन जब आवा खोला गया तो चमत्कार हुआ कि उनका बच्चा जीवित था। तब से सारी माताएं ये